प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सारी धरणी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुड़ लिखा न जाए, गुरु गुड़ लिखा न जाए। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि गुरु की कृपा का शब्दों में बखान नहीं हो सकता, गुरु की महिमा का शब्दों में बयान नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, अक्सर हम देखते हैं घर के अंदर कभी कभी मकड़ी इतना जाला बुन देती है कि पूरा ही कमरा जाले से ओत प्रोत हो जाता है। और हम देखते हैं तो जब जाला साफ़ होता है, जब जाला साफ़ किया जाता है तो उसमें बहुत सारी मकड़ी फंसी हुई मिलती है, बहुत सारी तो जीवित निकल जाती है और बहुत सारी उसमें दम घुट जाता है। यानी जो जाला उस मकड़ी ने बुना था, बड़े प्यार से बुना था जाला, वो जालता बुनते बुनते कुछ जालों से बाहर निकल गई और क्या हुआ, एक जाले में फंस करके दम तोड़ दिया। निकलने का प्रयास करती थी, जितना निकलने का प्रयास करती थी इतना धंस जाती थी। तो बताया क्या संत महात्माओं ने कि संतों ये संसार एक जाला है, इस संसार से जितनी ज़्यादा प्रीत लगाओगे, जितना ज़्यादा मोह करोगे, जितना ज़्यादा लगाव करोगे, इतना ही धंसते चले जाओगे। क्योंकि ये संसार, आओ संत महात्माओं, इस प्रकार से सतगुरु ने इशारा दे दिया कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमूलक है इसे यूं ना गवा देना। कह रहे अमूलक है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता संत महात्माओं। क्यों, किस कारण? क्योंकि ये डायमंड जन्म है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये मिटाने के काबिल नहीं, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। आओ संत महात्माओं, हम वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा ये जो मनुष्य का जीवन आपको मिला, इसे तो देवता भी तरस रहे हैं, इसे तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ तरस रही हैं, इसे तो जो ईश्वर ने जो रचना की है, जिन देवताओं की आप स्तुति भी करना चाहते हैं, वो देवता आप इस मानुष जन्म के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे कमाई 84 वाली करी कमाई सारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। सहंस अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं मनुष्य जन्म अंत की सीढ़ी है, यदि इस सीढ़ी से भी इंसान गिर गया, नीचे को फिसल गया, यानी इसका महत्व नहीं जाना, तो जो उसने 83,99,999 योनियाँ भोगी थी पुरातन समय में, ना जाने क्या क्या बना था, कितने कष्ट सहे थे, वो सब के सब व्यर्थ चले गए। क्योंकि कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्ज हैं। आओ संत महात्माओं, ये जो हमारे ऊपर कुछ फ़र्ज होते हैं, जैसे कि किसी परिवार में जन्म लिया तो एक बेटे का फ़र्ज निभाना है, एक यानी भाई का फ़र्ज निभाना, एक पति का फ़र्ज निभाना है, ये संसारिक फ़र्ज हैं। लेकिन कुछ कर्ज हैं। अब कर्ज क्या हैं? कर्ज हैं कुछ वचन लेकर के ये जीव जगत में आया था, करके वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। परमात्मा से तो इसने ये वादा किया था, परमपिता परमात्मा आप बस एक चांस मुझे दे दें, और यदि आपने मुझे एक चांस दे दिया तो सबसे पहले तो मैं आपकी वंदना करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रेयर करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, सारे काम एक साइड, लेकिन सबसे पहले मैं आपका नाम लूँगा। लेकिन होता क्या है संसार में आने के बाद में, शिशु अवस्था में होता है तो और बात होती है, यंगस्टर हो जाता है, यंग हो जाता है तो फिर और बात होती है। फिर तो बात वही कि अब तो दातार से बहुत दूर जाने लगा। अब अहंकार क्या आया, जैसे कि भोलेनाथ ने और हिरण्याकश्यप को ये वरदान दे दिया कि ना तो तू शस्त्र से मरेगा, ना तो तुझे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई देवता मार सकता है। तो उसमें तो अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया। तो अब तो उसने नगरवासियों से कह दिया मेरी पूजा होगी, यदि कोई मेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं उसे बिल्कुल मार दूंगा। तो सारे शहर में जो हाहाकार मच गए, सब डर के मारे के पूजा करने लगे। लेकिन वहीं पे भगवान की लीला देखिए कि उसी घर में
एक भक्त प्रहलाद नाम का एक पुत्र भक्त उत्पन्न कर दिया। और वो भक्त परमात्मा में उसे इतनी आस्था हो गई कि वो अपने बाप की बात ना मान करके कहता कि आप असली परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो ये है जिसने अबे में से बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। यानी अबा बक रहा था और धोखे से बच्चे बंद हो गए थे, तो कुम्हारी जो है भगवान से विनती कर रही थी, हे प्रभु तू तो सच्चिदानंद है, सच्चा कड़ में व्याप्त है, तेरी कृपा से अबा भी पक जाएगा, बिल्ली के बच्चे भी बच जाएंगे। इस घटना ने भक्त प्रहलाद के जीवन में एक चमत्कारिक घटना थी और विश्वास को और बढ़ा दिया। फिर नारायण नारायण करता था हर समय नारायण। तो अंत में ये बहुत यातनाएं दी, बहुत सारे जुल्म करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भक्त का कुछ बाल बांका नहीं होता। अंत में कहता है कि आखिर तेरा नारायण कहाँ है। तो आओ संत महात्माओं, आस्था में बड़ी शक्ति होती है और परमात्मा को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा और भक्त की लाज बचानी पड़ी। तो आओ संत महात्माओं, बहुमूल्य जन्म है, विश्वास करें, घट घट में व्याप्त है। बस हमें एक बार विश्वास करना आ जाए, सेवा सत्संग जीवन का आधार बन जाए, तो वास्तव में जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा।